myself SPK Vigneshwari, a primary school teacher presently posted at GPS Krishnanagar 6.5 Swarajdeep. Today I am going to share the ways on which I have prepared and used the various teaching learning materials. जैसे कि आज मैं मैथ्स के बारे में बताने जा रही हूँ। मैथ्स बहुत तरह के नंबर्स के बारे में, जैसे कि हमको बच्चों को क्लास में पढ़ाना है, तो इसमें पहले हम नंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चों को नंबर्स के बारे में पहली बात उन्हें पता नहीं चलता है, तो हम उससे बहुत सारा मटेरियल्स जो कि क्लासेस में अवेलेबल होता है उसके थ्रू मैं मटेरियल्स के थ्रू उन्हें नंबर्स को गिनती कैसा करना है उसको मैं उन लोगों को पहले सिखा देती हूँ। उसके बाद मैं सबसे लो कॉस्ट, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स जो होता है, जो कार्ड्स हमारे घर पे अवेलेबल होता है, उसके थ्रू बस हमें एक वाइट पेपर लगाना है, उसमें हमने बहुत तरह के नंबर्स लिख दिया है। तो नंबर्स लिखकर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो नंबर्स है 1 to 20 तक मैंने लिखा है, और इसी के द्वारा मैं बता देती हूँ कि इनका क्या क्या नंबर्स कैसे कैसे हमको बोलना है, और इसी से ही बिफोर नंबर्स एंड आफ्टर नंबर्स भी मैं इसमें पढ़ा देती हूँ बच्चों को। तो उसी तरह हम देख सकते हैं नेक्स्ट बहुत सारा शेप्स होता है। तो सबसे पहले शेप्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं घर पे जो भी चीज़ है, जैसे कि हमारे फ्रूट्स आइटम्स एंड वेजिटेबल जो आइटम्स हैं जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, तो उसे मुझे कैसा मैंने लो कॉस्ट से उसे बनवाया है, जैसे कि मिट्टी ले ली और फेविकॉल उसमें मिक्सअप करके बहुत सारा लो कॉस्ट मटेरियल्स मैंने बना दिया और बच्चों को लेकर दिखा दी इसमें कि इसको पेंटिंग करके, कलर करके, और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स इसमें बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो तरह के कलर्स है, एक है एप्पल, दिस इज ऑल्सो एप्पल, और ये ग्रीन कलर्स है और ये रेड कलर है। तो सबसे पहले उन्हें कलर्स का आइडिया नहीं होता है, तो कलर्स के बारे में सबसे पहले मैं बता देती हूँ। तो इस तरह मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ उन्हें कलर्स को शो करने के लिए। तो बहुत सारा कलर्स के बारे में मैं लिख देती हूँ, जैसे कि ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। जो बच्चे जब पहले इसे पहचान लेते हैं, पहचानने के बाद बहुत सारा मटेरियल्स को यूज़ करके या क्लास में जो भी मटेरियल्स है उसे यूज़ करके मैं दिखा देती हूँ व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस, ये कैसा दिखता है, ये कहाँ पे रहता है, ये सारे बातें मैं उनसे शेयर करती हूँ। और बच्चे भी बहुत खेल कूद में ही ये सब लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे घर में किचन में रहता है, ब्रिंजल हो गया, क्या कलर्स का होता है, तो इसके थ्रू मैं कलर्स को भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। नेक्स्ट हो गया हमारे शेप्स। तो शेप ये है, ओवल है और हाफ सर्कल है, सर्कल हो गया, और हमारा ये रेक्टेंगल हो गया और ट्रायंगल हो गया। ये सारे भी हम फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ही हम बताते हैं, जैसे उसमें कलर चार्ट पेपर्स लगा देते हैं और बच्चों को शेप्स क्या है करके उन्हें समझ में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे और भी मैंने बनाया है, जैसे कि सर्कल हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स भी यूज़ किया ताकि उन्हें कलर्स के बारे में भी थोड़ा समझ में आ पाए। तो उसके बाद हम जाते हैं, इसको बोल रहे हैं कि हम 2D शेप्स। नेक्स्ट होता है 3D शेप्स। 3D शेप्स को भी हमारे घर में बहुत सारे लो कॉस्ट के जो भी डब्बा वगैरह हम लेते हैं, तो डब्बा को यूज़ करते हुए हम इसको भी हम लो कॉस्ट के थ्रू ही बना दिए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, इसको क्यूब बोलते हैं। इसमें भी मैं वेरियस कलर्स का इस्तेमाल किया है, और इसे कोन बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम जाएंगे, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है टेबल्स में, तो टेबल्स में थोड़ा इजी तरीका में बच्चों को थोड़ा प्लेवे मेथड में थोड़ा बता देती हूँ, तो वो इसमें बहुत अच्छी तरह से टेबल्स भी सीख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको इसी के थ्रू इसको क्लॉक का मॉडल में मैं बनाई हूँ, तो उन्हें क्लॉक को भी उनका बारे में भी बता सकती हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे क्लॉक में इसी तरह होता है। तो सबसे पहले मैं 1 टेबल को यूज़ करती हूँ। तो 1 टेबल हमें इसमें कैसा सिखाना है, तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6। तो इसी तरह 1 का टेबल जो भी होता है मैंने इसी तरह एक करके एक में लगा दिया है। तो 1 का टेबल इजी तरीका हो जाता है। इसी तरह हम 2 का टेबल में जाएंगे तो बहुत सारा डिफरेंट शेप्स भी हम इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि 1 के बाद नंबर 2 टेबल, 2 के बाद 1 2, एक छोड़ के बच्चों को सिखा दिया जाएगा कि इसमें 2 का टेबल हमें कैसा आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारा शेप्स दिखेगा। तो सबसे इजी वाला जो टेबल है, जैसे कि हमारा 5 टेबल है, जो क्लॉक के लिए हमें यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 का टेबल हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नेक्स्ट
नेक्स्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3s are 1 2 3 4 5। तो इसमें से हमें स्टार का शेप दिखता है, तो बच्चे इसमें शेप्स भी बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं और टेबल्स भी इसमें बहुत बढ़िया से बच्चे सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे मैथ्स में आ गया है, बहुत यूजफुल है, जो कि प्लेस वैल्यू जो मटेरियल्स होता है। तो ये है हमारे, मैंने छोटा से छोटा मतलब बच्चों को सीखने के लिए मैंने ये बनवाया है, जो बहुत आसान होगा। तो एक कार्डबोर्ड के थ्रू मैंने इसको बनाया है और पेपर्स भी। इसमें जो भी बच्चे हैं आगे आते हैं और अपना प्लेस वैल्यू कौन सा है वो उसके हिसाब से वो पढ़ के बताते हैं। जैसे कि डेसिमल के बाद में जो भी पॉइंट्स रहता है, जैसे कि 10th हो गया 100, 1000, 1s, 10s, 100 and 1000। तो बच्चे इसमें कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए हमने और भी इजी तरीका यूज किया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये भी 1s, 10s, 100 and 1000। इसमें मैंने छोटा छोटा बीट्स लगा दिया है ताकि आप बच्चों को और थोड़ा इजी लगेगा। तो बीट्स उठा के लोग नंबर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो बच्चे जितने बीट्स है उतना 6 बीट्स लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो ये सारे बीट्स हटा के केवल 1 लगाएंगे। और जैसे 7 है और यहाँ पे 7, बाद में आप खुद अपने आप से भी रीड आउट करेंगे कि ये 9000 हो गया, 700 हो गया। दोनों को 10s और 1s को मिलाएंगे तो 16 हो गया। तो इसी तरह बच्चे 10s सारे चीज मैथ्स में हम सिखाते हैं। तो जितना हो सकता है लो कॉस्ट और नो कॉस्ट के द्वारा हम इन्हें सिखाते हैं। तो इस तरह फाउंडेशनल स्टेज के लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए हम विभिन्न तरह के इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो कि लो कॉस्ट या नो कॉस्ट या लोकली अवेलेबल होते हैं। At the end, I would like to thank our headmistress for our kind guidance for preparing the teaching learning materials. Thank you.